नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी बिहार एसएससी इंटर लेवल की पर डे क्लासें आ रही है चैप्टर वाइज, जिसमें हमने ये स्टार्ट किया है परसेंटेज से। परसेंटेज में हमने 2 क्लास खत्म किया है, बेसिक किया है और बहुत सारे क्वेश्चन भी किया है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम सारे क्वेश्चन करेंगे। आज परसेंटेज का लास्ट क्लास होगा, क्लियर ना? इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आएंगे, समझ गए होंगे। तो आज परसेंटेज का लास्ट क्लास है, इसमें आज भी बहुत सारे क्वेश्चन किया जाएगा हल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, जल्दी से 1 से 2 बार रीड करें, पढ़े समझे जाने, तब हल करने के आप प्रयास करेंगे। फास्टली डू इट। जल्दी बताओ इसका आंसर होगा कितना। देखिए फ्रेंड्स, कैसे हल करोगे, इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया है, बड़े बड़े भी क्वेश्चन कर रखा है। तो आपको पता होगा इसका मेथड की क्या हल होने का, क्या हल करने का तरीका है ना। देखिए दिया गया एक क्वेश्चन, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियों ने भाग लिया, है ना। उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, मतलब पास हो गई। तो बताइए अनुत्तीर्ण माने कितने जो विद्यार्थी हैं फेल हो गए, ये हमको फाइंड करना है, प्रतिशत में वैल्यू बताना है। तो फ्रेंड समझो कैसे हल करोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। देखिए बॉय है और गर्ल है, क्लियर ना। बॉय की जो संख्या है 1100 दे रखा है, क्लियर है, और लड़कियों की जो संख्या है 900 दिया गया है, हाँ या ना। ये जो गिवन है उनमें से 50% लड़के जो हैं क्या किए हैं, पास हो गए, और 40% लड़कियां भी पास हो गई। एक बात बताओ भाई, 1100 लड़के हैं, उसमें से 50%, 50% पास हो जाओगे, है ना। 50% पास हो गए तो फेल कितने परसेंट होंगे? 85% ना। 100 में से 50% पास हो गया तो फेल कितना होगा? 50%। तो 11 से 50% कितना होगा? 11 पच्चीस 55, 550 हो जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट देखोगे, 900 लड़कियां हैं, उसमें से 900 लड़कियों में से 40% ने पास कर लिया, तो फेल कितना होगा? 60% लड़कियां ना फेल हो गई होगी, क्लियर ना। 60% गर्ल्स जो है फेल हो गई। तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 900 के 60% कितना होगा? 9 छके 54, 540 बनेगा, हाँ है ना। बताओ यही तो होगा वैल्यू। ये जो आपका वैल्यू आया है दोनों, ये फेल है ना। इतने लड़के लड़कियां क्या है गाइस? फेल है, इतने विद्यार्थी फेल है, क्लियर है। फेल की संख्या लड़कों की कितनी है? 550, और लड़कियां का है 540। बातें समझे। उसी प्रकार मैं पूछूं गाइज, हमको बताओ दोनों मिलकर एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने फेल हो गए, बता दो। तो दोनों को ऐड कर दोगे, कुछ करना नहीं है, ऐड कर दो। अगर मैं जोड़ू तो 0 5 4 9, है ना, और 5 5 10, क्लियर है, 10। यानी 1090 क्या है? स्टूडेंट्स फेल हो गए। कितने स्टूडेंट्स में से? तो दोनों सभी स्टूडेंट्स को जोड़ लो, 2000 स्टूडेंट्स है ना। 2000 स्टूडेंट्स में से, 2000 विद्यार्थी में से 1090 फेल हो गए हैं, क्लियर। हमको प्रतिशत में वैल्यू बतानी है, तो प्रतिशत में बताना होता है 100 से करेंगे क्या? गुना कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो तो काट ही सकते हो, हाँ ना भाई। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, और 1 जीरो से 1 जीरो। इसको 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा भाई? 54, है ना, 54 ही होगा। 54.5%, 54.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझे, हाँ है ना। तो यहाँ तक किसी भाई बंधु को परेशानी है, शॉर्टली आप हल कर सकते हो विद इन सेकंड में इस क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी फाइंड करके बता दो, क्लियर है। अगर फ्रेंड्स आपको मजा आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर करना है ना। और वीडियो को शेयर जरूर करो और लाइक भी कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हल बताओ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कपड़े का मूल्य, है ना। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री में, है ना, सेलिंग में मात्रा क्या हो जाती है? 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर आपने प्राइस को कम कर दिया तो आपको बिक्री क्या हो जाएगी? बढ़ जा रही है। तो हमसे बताना है हमको, तो दुकान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बिक्री घटेगी, क्या बढ़ेगी, ये हमसे पूछा गया है। प्रतिशत में वैल्यू बतानी है। तो फ्रेंड समझो, देखिए 25% क्या होता है? कम हो जाता है ना। 25% क्या होती है? दुकानदार ने मूल्य को कम कर दिया। फ्रेंड्स ध्यान से समझो, दो तरीका इसको बताऊंगा, दो तरीका, दोनों तरीका से आप हल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स समझो, पहला तरीका, 25% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा भाई? 25% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/5, 1/4, क्लियर ना। 25% का फ्रिक्शन वैल्यू होगा 1/4, है ना। पहले प्राइज 4 था, है ना, पहले प्राइज 4 था, क्लियर है। 4 पर 1 की कमी हो जाएगी तो अब प्राइस कितना हो जाएगा? 3 होगा। हुआ कि नहीं होगा? सिंपल सी बातें है ना। चलिए, पहले प्राइस 4 था, अब एक 25% घट गई तो अब प्राइस कितना हो गया? 3 हो गया। 4 पर 1 करोगे 3 होगा। बातें समझे, 4 पर हमने 1 कम कर दिया। आगे दे रखा है फ्रेंड्स कि 20% क्या हो गया उसको,
बिक्री में बढ़ोतरी हो गई है ना, इंक्रीज हो गया। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा 1/5 होता है ना। यानी 5 पर 1 बढ़ेगा। पहले बिक्री 5 थी है ना, ये इनिशियल है, ये फाइनल होगा। पहले बिक्री 5 थी, 1 बढ़ जाएगा 5 पर 1 तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। वर्क नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है, समझ गए। चलिए, अगर मैं पूछूं गाइज इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। और इसको गुना करूंगा तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। देखिए, पहले आपकी जो बढ़ के घट कर जो वैल्यू आया 20 आया है ना, और यहाँ पर कितना आया, बढ़ घट कर 2 आया। ये पहले का वैल्यू है, ये लास्ट का वैल्यू, फाइनल वैल्यू है। अच्छा बताओ भाई, कितने की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। तो आप बोलोगे 2 की क्या हो गई, कमी हो गई, सॉरी। पहले 20 था, अब हो गया 18। यानी क्या हो रही, कमी हो रही है ना, 2 यूनिट की कमी हो रही है। पहले मान लो सामान 20 रुपये में बेच रहे हो, अब 18 में बेच रहे हो, तो क्या हुआ, 2 रुपये की कमी हो गई, 2 यूनिट की कमी हो गई, हाँ है ना, 2 यूनिट की कमी होगा। तो 2 यूनिट का कमी किस पर हुआ भाई, 20 पर हुआ है। 20 पर हुआ है तो 20 बट्टे में करोगे। प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत में बताना है तो गुने में 100 लगा दो, है ना। और 20 से काटो, 20 25 चाहिए और 5 दूना के 10, यानी 10% क्या होगी, कमी होगी। यही आपका करेक्ट आंसर है। इंक्रीज हो, डिक्रीज होगा, क्लियर है ना। 10% की कमी हो जाएगी, यही करेक्ट आंसर होगा। बातें समझ गए। दूसरा तरीका मैं बात करूं कैसे हल करोगे। देखिए, डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हो। इसमें क्या हुआ, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो ये क्या होगा, सक्सेसिव इंक्रीज हो गया, डिक्रीज बोल सकते हो, हाँ या ना। तो इसके लिए हम फार्मूला लगा लो, x प्लस वाई है ना, प्लस x इंटू वाई और बट्टे में 100, हाँ ना। ये फार्मूला है, इसी को याद रखना है, क्लियर है। यहाँ 25 रख दो, यहाँ 20 रख दो, हल कर लो, आ जाए करेक्ट आंसर, जैसे हमने हल किया। देखिए, पहले तो 25% क्या हो रही है, कमी ना, तो 25% माइनस कर दो यहाँ, और फिर 20% जोड़ दो, और फिर यहाँ प्लस माइनस के 25 गुने 20, क्लियर है, और बट्टे में 100, हाँ या ना। देखिए, इसको माइनस करोगे तो माइनस के 5 प्लस, इसको काटूंगा 20 बचे 5, अब 5 से काटूंगा तो 5 होगा, माइनस के 5 यानी कितना होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5, क्लियर ना, यानी माइनस के 10। अच्छा, वैल्यू माइनस में रहेगा तो इसका मतलब क्या, कमी हो रही, इंक्रीज, तो 10% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बातें समझे, है ना। तो किसी को परेशानी, ये रहा आपका शॉर्ट, ये भी है शॉर्ट, ये फार्मूला से, विदाउट फार्मूला से हल कर सकते हैं, जो आपको पसंद है उससे आप हल करना, लेकिन दोनों मेथड जान लो, अच्छा रहेगा। बातें समझे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना जल्दी से। एक आयताकार क्षेत्र की जो लंबाई है 20% बढ़ा दी जाती है ना, और चौड़ाई को 10% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डिट्टो उसी प्रकार क्वेश्चन है। आप फार्मूला लगा या विदाउट फार्मूला से हल कर सकते, जो आपको पसंद है उससे आप हल करें। हम विदाउट फार्मूला से बता रहा हूँ, है ना। आपको तो फार्मूला पता है ना भाई, तो फार्मूला पर रख के हल कर लेना, क्लियर है ना। देखिए, एक आयताकार क्या है, क्षेत्र है, जिसकी लंबाई में 20% की बढ़ोतरी हो गई और चौड़ाई में 10% की क्या हो गई, घट गई। भाई बात बताओ, लंबाई जो है 20%, मैं पूछूं 20% फ्रिक्शन वैल्यू, तो अभी हमने बताया क्या भाई, 1/5 होता है। 5 पहले था लंबाई, है ना, 5 पहले था, 20% बढ़ गए। 20% जब बढ़ेगा यानी फ्रिक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 बढ़ाओगे तो अब कितना हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं होगा। ये आपका लेंथ है, हाँ या ना, लेंथ। ये आपका प्रारंभिक है ना, ये आपका अंतिम वैल्यू, क्लियर ना। पहले आपका जो लंबाई था 5 था, उस पर 20% बढ़ाया था, अब हो गया 6। बातें समझे। ये 5 6 का यहाँ से कहाँ से आया भाई, 1/5 होता है, किसका वैल्यू, एक 20% का वैल्यू होता है। 5 पर 1 बढ़ाओगे तो 6 होगा। बातें समझे, हाँ या ना, डिटेल बताया हमने। चलिए, अब बताया गाइस, चौड़ाई में 10% की क्या होती है, कमी हो जाती है, यानी घट जाती है, यानी ब्रेथ है ना, चौड़ाई जो है 10% घट गई। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 पर 1 की कमी कितना होगा, 9 होगा। बातें समझे, हाँ है ना। किसी को परेशानी, ये आपका लंबाई, ये आपका चौड़ाई। फ्रेंड्स, मैं पूछूं, बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 50 होगा। इन दोनों गुना करोगे तो कितना होगा, 9 6 54 होगा, है ना। यानी पहले आपका एरिया कितना था, 50 था, बाद में एरिया कितना हो गया, 54 हो गया, घटने बढ़ने के बाद, क्लियर ना। तो बताओ भाई कितना बढ़ गया, आप बोलेंगे 4 यूनिट बढ़ गया, है ना, 4 यूनिट बढ़ गया। 4 यूनिट किस पर बढ़ा है, 50 पर ना बढ़ा है, तो बट्टे में 50, है ना। और प्रतिशत में बताना है तो गुने में 100, काटोगे तो 2 होगा, और 4 दूना 8, 8% की क्या होगी, चेंजिंग आएगी, यही करेक्ट आंसर होगा।
बातें समझे। जो क्षेत्र है आयताकार क्षेत्र 8% का उसमें चेंजिंग हो जाएगी। क्लियर है ना। चलिए आपने जाना कैसा हल किया हमने। दूसरा तरीका क्या है भाई, आप फार्मूला यूज कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। देखिए थोड़ा क्वेश्चन अलग है। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हो जाती है। तो दूसरे साल के अंत में जो संख्या थी 47,880 थी। क्लियर है ना। तो बताना है पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। तो पहले जनसंख्या हमको बताना है। फाइनल जनसंख्या दिया है 47,880। तो पूछा गया है पहले, यानी पहले जनसंख्या कितनी थी पहले साल मिलाकर और दूसरी साल मिलाकर। क्लियर है। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। तो ध्यान से समझना कैसे इसको हल करेंगे। देखिए तरीका क्या है फ्रेंड्स। देखिए 5% की पहले साल वृद्धि हुई है ना, 5%। ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 5% की वृद्धि हुई। 5% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/20 होता है। आपको ये तो बातें पता होगी, 1/20 होगा। अभी मत पूछना 1/20 कैसे होगा। क्लियर है ना। ये भी नहीं पता है तो प्रतिशत आओगे, बट्टे में 100 काटे हुए तो 1/20 आता है। क्लियर ना। यानी पहले गांव की जनसंख्या कितना था भाई, 20 था, है ना। पहले गांव की जनसंख्या कितना था, 20 था। ये पहला ना, फर्स्ट ईयर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले इनिशियल। क्लियर है ना। इनिशियल लो, ये भी लिख दे रहा हूँ आई से इनिशियल। पहले गांव की जनसंख्या 20 थी। क्लियर है। उस पर एक की वृद्धि हो गई, एक की वृद्धि हो गई तो अब जनसंख्या कितना हो जाएगा, फाइनल जनसंख्या 21 होगा। हुआ कि नहीं होगा। ये सिंपल सी बातें हैं, बातें समझे। चलिए अब आते हैं हम दूसरे साल में, सेकेंड ईयर। क्लियर ना। सेकेंड साल में क्या हुआ गाइस, 5% की कमी हो गई। एक बात बताओ, अगर 5% की कमी होता है तो गांव की जनसंख्या पहले तो 20 थी, है ना। इस पर 5% का तब कमी हो गई तो एक की कमी हो जाएगी तो अब कितना हो जाएगा, 19 होगा कि नहीं होगा। अब बोलेगा बिल्कुल सही। तो मैं पूछूंगा कि पहले टोटल जनसंख्या कितनी थी गांव की। ये तो पहले वाली है इनिशियल, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 400 बनेगा। क्लियर है ना, 400 बनेगा। तब मैं पूछूं फाइनल जनसंख्या कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 399 होगा। बातें समझे, हाँ है ना। यानी पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 400 थी। क्लियर ना। अब बढ़ घट कर कितनी हो गई, 399 हो गई। क्लियर है ना। ये आपका फाइनल जनसंख्या। जबकि फाइनल जनसंख्या कितना दिया है, दूसरे साल के अंत में 47,880 दे रखा है। यानी 399 का वैल्यू कितना है, 47,880 दे रखा है ना। तब मैं पूछूं 1 यूनिट का वैल्यू, इससे इससे काटोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, हाँ है ना। 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो कितनी बार में कटेगा, 12, और 10120, है ना, 120 बार में कटेगा। बातें समझे। चलिए तो 1 यूनिट का वैल्यू 120 आ गया। हमसे पूछा गया ही ना, पहली वाली जनसंख्या थी, यही तो पहली जनसंख्या है 400। तो 400 में 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 12 चौके 48, है ना। यानी 48,000 पहले गांव की जनसंख्या थी। यही करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सी क्वेश्चन है। बताओ इसमें किसी को दिक्कत, थोड़ी सी भी दुख दर्द नहीं होनी चाहिए। देखिए पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, है ना। पहले जनसंख्या 20 थी तो बढ़कर हो गया 21। सेकंड साल में 20 से हुई एक की कमी यानी 19। यहाँ फाइनल जनसंख्या निकाल लिया, इनिशियल जनसंख्या निकाल लिया। पहले जनसंख्या 400 थी और बाद में हो जाती है 399, 2 साल बाद। क्लियर ना। 399 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 47,880, अपने हम पॉकेट से ये नहीं लिखा है। काटोगे 120 बार में कटेगा। तो यहाँ हमको पूछा गया है पहले वाली, तो पहले वाली में 1 यूनिट का वैल्यू से गुना कर दोगे 120 से, तो आपका पहली जनसंख्या टोटल आ जाएगी 48,000। यही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, हाँ है ना। तो किन किन भाइयों का ये आया है, सभी को आ गया। चलिए आ गया तो आगे बढ़ सकते हो आप, क्या दिक्कत है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। इस जो ये हल कर ले तो अगला क्वेश्चन बता सकता है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हल करेंगे। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 45%, ओ सॉरी 85% गणित में पास हुए, है ना। जबकि दोनों विषयों में मिलाकर पास होते हैं 75% और दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं 45 लड़के। तो बताना है परीक्षा में कितने लड़के बैठे हुए, कितने लड़के एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम बैठकर एग्जाम हॉल में। यही हमको बताना है कि एग्जाम हॉल में कितने लड़के हैं। तो फ्रेंड्स समझो कैसा इसको हल किया जाएगा। विद इन सेकेंड में उड़ाना है आपको, तो ध्यान से समझना। देखिए टोटल
अंग्रेजी में बोले तो इंग्लिश में लड़के कितने पास हुए 80%, है ना, 80% अंग्रेजी में पास होते हैं और 85% 85% गणित में पास होते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, ये हम अपने से नहीं बल्कि क्वेश्चन में से लिखा है। 80% इंग्लिश में, है ना, ई फॉर इंग्लिश और एम फॉर मैथ होता है, क्लियर है ना। तो 80% तो इंग्लिश में पास हुआ, 85% तो मैथ में पास हुआ। मैं पूछूं दोनों मिलाकर कितने पास होगा, तो दोनों को जोड़ दोगे, है ना, बिल्कुल सही। 165% पास होते हैं दोनों विषयों में मिलाकर। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है गाइस कि दोनों विषयों में 75% तो फेल हो गए। बताओ, तो जब 75% फेल है तो ये दोनों में से, तो दोनों में से तो माइनस करना पड़ेगा ना 75%, तो माइनस कर लो। तो माइनस करोगे तो कितना होगा, कितना हो सकता है, हाँ 90। यानी जो 90% जो वैल्यू आया, ये 90% जो वैल्यू आया, ये क्या है भाई, ये आपका पास है ना, पास विद्यार्थियों की संख्या है, स्टूडेंट्स की संख्या है। क्लियर है ना, बातें समझे। यानी दोनों विषयों में पास कितने हो गए, 90% लड़के पास हो गए दोनों विषयों में। तो बताओ फेल कितने होंगे, ये आपकी मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताओ कितना लड़के फेल होंगे। तो कोई भी बता सकता है, अंधा आदमी भी, कि 90% पास होता है, 100 में से 90 माइनस कर लोगे तो 10% तो पास फेल हुआ होगा लड़का। क्लियर ना, 10% तो लड़का फेल हुआ होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही। चलो, तो 10% लड़का फेल होता है, जबकि फेल कितना होते हैं 45 लड़के। तो 10% का वैल्यू कितना है 45 है ना, 10% का वैल्यू कितना है 45 है। तो मैं पूछूं 1% का वैल्यू बता दो, 1% का वैल्यू बता दो। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 10 से काटोगे, इसको 10 से काटोगे तो 4.5 ही तो आएगा, है ना। 1%, हाँ 1% का वैल्यू कितना है 4%। तो मैं पूछूं 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा भाई, इधर 100% तो 100% से गुना कर दो 450, यानी 450 लड़के क्या होंगे परीक्षा हॉल में बैठे होंगे। क्योंकि कोई भी जो चीज़ें होती है अपने आप में 100% होगा, तो क्लास में भी लड़का 100% बैठा होगा, तो 100% का वैल्यू कितना 450, यही करेक्ट आंसर। या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 45 लड़के क्या हुए गाइज, 45 लड़के क्या हुए आपके फेल हुए, है ना, दोनों विषयों में। फेल कितना हुआ 10%, 10% बट्टे में, प्रतिशत जब यहाँ रहेगा हटा दोगे तो ऊपर चला जाएगा ना, तो गुने में मतलब, है ना। अब यहाँ से काट दोगे 10 और 10 से करोगे तभी तो 445 से ही आएगा। समझे कि नहीं समझे, दोनों तरीका बताया जिससे हल कर लो। ये बातें यहाँ तक समझ में आई, सभी को क्लियर होगा, हल कर लोगे तो आगे हम बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो इस क्वेश्चन का जवाब देना। एक छात्र ने एक संख्या को 5/7 के बजाय 2/7 से गुना कर दिया, है ना। तो बताइए त्रुटि में यानी गलती में एरर में कितना प्रतिशत का चेंजिंग आया, मतलब एरर क्या हुआ, कितना परसेंट। तो फ्रेंड समझो, देखिए एक संख्या लेट में हमने संख्या मान लिया, कोई भी अल्फाबेट मान लो, ज़्यादा प्रसिद्ध है एक्स, तो एक्स को हमने माना, क्लियर है ना, क्योंकि एक्स फेमस है। तो हमने मान लिया जो संख्या है एक्स है, हमने लेट में संख्या माना एक्स है ना। एक्स में वो संख्या है एक्स, उसमें हमको गुना करना था 5/7 से, है ना, 5/7 से गुना करना था, क्लियर था। अगर मैं 5/7 से गुना कर दूंगा तो कितना होगा 5x/7, है ना, यही तो होगा ना भाई 5x/7। हमको गुना करना था किसी संख्या, लेट भी माना हमने संख्या x है, उसमें 5/7 से गुना कर दिया, क्लियर ना। तो गुना करोगे तो कितना होगा 5x/7 होगा। जबकि जबकि उस स्टूडेंट्स है ना, हाँ, जबकि एक छात्र ने उस संख्या में गुना कैसे कर दिया 2/7 से, यही तो गलती कर दिया उसने। करना था गुना 5/7 से, गुना कर दिया 2/7 से, यही तो गलती किया है भाई। तो कितना होगा 2x/7, हाँ है ना, क्लियर होगा। तब मैं पूछूं तो हमको गुना करना था इससे, तो कितना आया वैल्यू इतना, गलती से गुना कर दिया इससे तो कितना वैल्यू आया इतना। तो बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, गलती कितना कर दिया, मिस्टेक कितना किया। तो दोनों में से माइनस करते हैं ना भाई, माइनस करेंगे ना। तो यहाँ 5x है, यहाँ पर 2x है, नीचे वाला तो वैल्यू सेम है, माइनस करोगे बट्टे के घटाओ, तो नीचे वाला तो वैल्यू सेम ही है, तो कितना आएगा 3x, है ना, 3x और बट्टे में 7, यही तो वैल्यू आएगा, क्लियर ना। तो हमको तो प्रतिशत में वैल्यू बताना है, तो 3x और बट्टे में 7, क्लियर ना, बट्टे में 7, 3x बट्टे में 7। किस पर गलती हुई, किस पर गलती हुई, किस पर त्रुटियां हुई, किस पर एरर हुई 5/7, 5x/7 पर। तो ये वैल्यू तो बट्टे में होता है ना, क्लियर है ना, 5x/7। अब प्रतिशत में बताना है तो गुने में 100,
क्लियर होगी। अभी हमने कितना ऐसा क्वेश्चन किया है, क्लियर होगा, समझ रहे हो ना। यहाँ अपवन में है यानी बट्टे में तो देख के घबराएंगे नहीं, क्लियर है। तो यहाँ से ये से इससे कट जाएगा, ये एक से कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 से 12 में यानी 20 23 60, 60% क्या होगा, त्रुटियाँ होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। तो किसी को दिक्कत, एक बात बताओ फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, यहाँ वैल्यू सेम है 7 है, यहाँ भी वैल्यू सेम है 7 है, तो हम डायरेक्ट 7 हटा दूँ, मतलब नीचे तो सेम ही है, तो 5x में से 2x माइनस कर लो, डायरेक्ट 3x भी लिख सकते हो, है ना। तो 3x की किस पर गलती हुई, 5x पर, 5x में अब प्रतिशत में लिए गुने में 100, 0 1 से x 5 से काटोगे तो 20 20 23 60, ऐसे भी कर सकते हैं 60%, है ना। ऐसा हमने ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, तो इन तो वैल्यू सेम ही होगा, हमेशा सेम ही रहेगा, है ना। और देखो यहाँ भी सेम ही आया, फिर कट जा रहा है, ये दिमाग में करनी है बातें, एनालाइज करना है, तो ये आपको पता चलेगा, क्योंकि जल्दी हमको हल करना है। तो बातें समझ रहे हो ना। चलिए, अगर समझ गए तो आगे हम बढ़ सकते हैं ना। क्लियर होगी ये क्वेश्चन। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति 2009 में 88,000 वार्षिक आय प्राप्त करता है। 2009 में उसका जो ईयरली इनकम है, साल का जो इनकम है 88,000 रुपया है ना। और 1999 में उसकी आय 10% अधिक हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है ना, यानी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो 1999 में उसकी वार्षिक आय क्या थी, ये हमको फाइंड करना है। 1999 में उनका ईयरली इनकम जो है क्या है, वही तो निकालनी है। ये तो राज की बात है, किसी का इनकम निकालना। तो फ्रेंड समझो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हल। देखिए 1999 है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1999 में हमने मान लिया, दिया तो नहीं है इनकम, है ना। तो 1999 में हमने मान लिया उसका इनकम जो है 100 था, है ना, 100 रुपया था। क्लियर है, हमने मान लिया 1999 में उसका इनकम 100 रुपया था। बट 2009 में 10% क्या होती है, इस पर वृद्धि हो जाती है, यानी अधिक हो जाता है। तो 10% अधिक कर दोगे तो 2009 में उसका इनकम कितना हो जाएगी ईयरली, 110 होगा। हुआ कि नहीं होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, 110 ही तो होगा। जबकि 2009 का वार्षिक इनकम दिया कितना है, 88,000, यानी 110 का वैल्यू कितना है, 88,300, ये 88,000। 110 का वैल्यू 88,000। 1 मिनट का मैं वैल्यू पूछना चाहता हूँ, तो 0 से 0, 11 8 88, यानी 800 होगा। हुआ कि नहीं होगा, 11 8 88, यानी 800 होगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 800 आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 800 आ गया। तो हमसे पूछा गया 1999 का इनकम, है ना, ईयरली इनकम। तो 1 यूनिट का वैल्यू 800 है, तो इसमें 800 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है भाई। यही तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80,000। 80,000 ही करेक्ट आंसर है। बातें समझे, हाँ ना। यानी 1999 में साल का इनकम कितना था, 80,000 था, लेकिन 10% बढ़ा था। तो 2009 में उसका इनकम कितना था, इतना था, 88,000। सिंपल सी क्वेश्चन थी ये, आप हल कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आपको जवाब देना। अच्छा क्वेश्चन, आप ही तो जवाब दोगे ना। चलिए इस क्वेश्चन कैसे हल कर सकते हैं। चीनी की कीमतों में 25% की वृद्धि हो गई, है ना। यदि गृह स्वामी यानी घर को जो व्यक्ति है चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे, तो उसकी खपत में, है ना, खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, यानी एक्सपेंडिचर में। तो फ्रेंड समझो, यानी खपत माने खर्च बोल ले, एक्सपेंडिचर बोले, सेम तो बातें हैं। तो फ्रेंड समझो, ध्यान से समझना, 25% की क्या होती है, जो चीनी की कीमत में बोले तो प्राइस, पी फॉर प्राइस। फ्रेंड समझना, देखिए जो चीनी का कीमत है 25% की वृद्धि हो गई, तो 25% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4 होता है। यानी पहले इन प्राइस जो 4 रुपया था, 4 यूनिट था, अब कितना हो जाएगा, वृद्धि होगी तो 5 होगा। हुआ कि नहीं गया, यानी 4 पर 1 बढ़ गया, यानी प्राइस अब हो गया 5। क्लियर है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो मैं पूछूं एक्सपेंडिचर यानी खपत यानी खर्च। क्लियर है ना। तो फ्रेंड्स यहीं पर कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। जो आपका प्राइस का रेशियो होता है 4:5 का रेशियो है प्राइस का, है ना। प्राइस का रेशियो क्या है, 4:5 है ना रेशियो में। तो खपत का जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होता है
खर्च के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बोले तो विपरीत यानी उल्टा होता है। जो आपका प्राइस का रेशियो होगा खर्च में वही आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कितना होगा 5:4। ये कंसेप्ट होता है भाई, ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना। अगर ये 5:4 है ना आपका खर्च, तो ये इसके उल्टा हो जाएगा प्राइस के 4:5। बातें समझे। यानी जो आपका खर्च होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके एक्सपेंडिचर के। बातें समझ गए होंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, हमने समझ गया। तो फ्रेंड समझो, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 5 है, यहाँ 4 है। हमसे पूछा गया है क्या कि खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बताओ, यहाँ खपत कितना है 5 है और यहाँ कितना है 4 है। ये इनिशियल ये फाइनल है ना। यानी कितने की कमी करनी पड़ेगी भाई, 1 की कमी करनी पड़ेगी, हाँ है ना। क्लियर है। 1 की कमी करनी पड़ेगी ना, 1 की कमी करने की पड़ेगी। 1 की कमी किस पर, 5 पर। तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना प्रतिशत में बताना है तो 100, 5 से काटोगे यानी 20, और 20 ही करेक्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी 20% कमी करनी पड़ेगी, यही करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर। बातें समझे है ना। तो यहाँ तक किसी भाई बंधु को परेशानी है तो बढ़ा दो, यहाँ तक किसी भाई बंधु को परेशानी है तो बता दो। क्लियर होगा ना। यहाँ 5 है और इधर 4 है, तो कमी करनी है ना भाई हमको, ना ही खर्च बढ़ाना नहीं है हमको। तो खर्च नहीं बढ़ेगा कैसे, जब इसमें कमी करनी होगी 1 की, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा है 5 है, यहाँ पे 4 है ना। तो हमको बराबर करना है, तो 5 में 1 ही की तो कमी करोगे ना भाई, तभी तो 4 होगा। क्लियर है ना। तो 1 की कमी करनी पड़ेगी किस पर, 5 पर कमी, तो बट्टे में 5% के लिए गुने में 100। सिंपल सी बात ही है। चलिए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक संख्या से 15 घटाने पर वो घटकर 80% रह जाती है, मतलब हमको प्राप्त होती है। तो फाइंड करना है कि उस संख्या का 40% क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो फ्रेंड समझो, लेट में हमने माना कि संख्या x है ना। हमने माना वो संख्या x है, जिसमें से जब मैं 15 माइनस प्राप्त करूंगा, 15 माइनस करूंगा, तो वो संख्या प्राप्त कितना हो रहा है, 80%। किसका, एक्स का। तो एक्स का ही 80% मिलेगा, हाँ है ना। एक्स का ही 80% मिलेगा ना भाई, क्योंकि एक्स में से ही तो 15 माइनस किया है। क्लियर है। तो हमको मिलेगा एक्स का 80%। बातें समझे। देखो, अगर मैं प्रतिशत यहाँ से हटा दूंगा तो बट्टे में क्या होगा, 100 होगा। और इसको काटो, 20 से कटेगा, 20 चौको ऐसे 20×50 है, यानी कितना हो सकता है भाई, कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे 4/5, हाँ ना। अगर एक्स को यहाँ ना लिखकर इधर लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर है ना। देखिए, अगर मैं x को उधर भेज दूं और माइनस के 15 इधर ही रख लूं, तो ये प्लस में इधर जाएगा, तो माइनस में माइनस यहाँ x कर दोगे, तो एलसीएम लोगे 4, 5 होगा, 5x में से 4x माइनस करोगे x, और बट्टे में 5 किस में आएगा वैल्यू, माइनस में आएगा। क्लियर है ना। तो माइनस से माइनस तक काट ही सकते हो, और x का वैल्यू कितना होगा, 15×5 = 75, यानी x का वैल्यू 75 आ गया। तो मुझे यही तो पूछा गया है कि 75 का 40% कितना होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, 75 का 40% निकालने में क्या दिक्कत है। 75 का 40%, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, अब 25 × 75, 25 चौके 100, 4 से काट दोगे, 10 बार में 10 तिहाई 30, 30 करेक्ट आंसर होगा। हो तो गया, सिंपल सी बातें हैं। तो 75 का 40% कितना होगा, 30 होगा, करेक्ट आंसर 30 लगा दो। क्लियर है। चलिए, ये समझ गए हो गए, तो अगला क्वेश्चन बना दो। इस क्वेश्चन का जवाब दो, आप दोगे जवाब कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फ्रेंड्स जल्दी बताओ। देखिए, एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है ना, 3 कैंडिडेट है। पहले कैंडिडेट को है ना, जो चुनाव लड़ा, पहले कैंडिडेट को 40% और दूसरे कैंडिडेट को मिला 36%। और यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी, तो तीसरे कैंडिडेट को कितना वोट मिला, ये हमको फाइंड करना है, यानी कितना वोट मिला है। तो देखो, ध्यान से समझना। देखिए, पहले कैंडिडेट को मिल गया 40%, है ना। पहले कैंडिडेट को 40% है ना, और दूसरे कैंडिडेट को 36% है ना। ये पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार, अगर मैं जोड़ दूं, यानी दोनों उम्मीदवार को कितना मिला होगा, दोनों उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 76% है ना। तो बाकी जो शेष बचा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100, तो बाकी जो शेष बचा रिमाइंडर, वो किसको मिला होगा, तीसरे उम्मीदवार को, तीसरे कैंडिडेट को तो मिला होगा। तो 100 में से जब 76 माइनस कर लोगे तो कितना होगा, 24% है ना। 24% ना, 24% कितना किसको मिला होगा, तीसरे कैंडिडेट को, है ना। सिंपल सी बात है, तभी तो मिलकर 100% होंगे। ये 24% किसको मिलेगा भाई, तीसरे कैंडिडेट को मिला होगा,
क्लियर है। जबकि टोटल वोट है, जो टोटल वोट है कितना है, टोटल वोट की संख्या 36,000 है ना, 36,000 है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया तीसरे व्यक्ति को यानी तीसरे कैंडिडेट को कितना वोट मिला। तीसरे कैंडिडेट को मिला है 24%। कितना भाई, 24%। तो 36,000 का 24% हमको ज्ञात करना है। अभी ना आपने सीखा कि 70 का 40% कैसे निकालते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब 360 में 24 से जो गुना कर लो जो आएगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन में दे रखा है डी, ऑप्शन में बी दिया है तो बी करेक्ट आंसर होगा। कितना है भाई, 86-40 गुना कर लेना भाई, आ जाएगा 86-40। क्लियर है ना, यही करेक्ट आंसर। ये तो नहीं बताऊंगा मैंने गुना कैसे करते हैं। क्लियर है, गुना करना तो आपने बचपन में सीखा हुआ, 360 में 24 से गुना करे वो 86-40 आएगा, यानी 8640 तीसरे कैंडिडेट को वोट मिला होगा। ये सिंपल सी क्वेश्चन थी। क्लियर, तो विद इन सेकंड में उड़ा दिया आपने। क्लियर होगा, कर लिया होगा हल। तो फ्रेंड्स जितना भी तक हमने क्वेश्चन बताया सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन था, बेस्ट सॉल्यूशन बताया। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ठोक दो, और इस चैनल पर नया हो, एकदम नया हो, ताज़ा ताज़ा फेस जुड़ गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, सभी जगह फैला दो। जो जो तैयारी करे, जो बच्चा तैयारी, जो कैंडिडेट तैयारी करे उसके पास ये वीडियो जानी चाहिए, है ना। शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आऊँगा, तो टेक केयर।